हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताएंगे। जैसे बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट सेल, सेल से टिश्यू बना और टिश्यू से आर्गन बने और आर्गन से सिस्टम, उसी तरह आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आपको बताएंगे। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ए एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो भी हम फूड मटेरियल इनटेक करते हैं उस फूड मटेरियल से हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन एनर्जी किस प्रोसेस से बनती है इसके लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो कि हम रेस्पिरेशन प्रोसेस से हम इनटेक करते हैं। तो रेस्पिरेशन इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द सेट ऑफ ऑर्गन दैट अलाउ ए पर्सन टू ब्रीथ एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू आउट द बॉडी। इट मीन्स पर्सन ऑक्सीजन को इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना, इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। द इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ द ऑर्गन्स इन्वॉल्व्स इन द इनटेक एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द बॉडी एंड एनवायरनमेंट एंड इंक्लूड द नेजल, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्यूब एंड लंग्स। इस गैसेस के एक्सचेंज होने के प्रोसेस में सबसे पहले हम नेजल से स्टार्ट करते हैं, फिर लैरिंक्स पर, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकिया एंड लंग्स। नाउ द रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म द टू मेजर टास्क। फर्स्ट इज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इट मीन्स एक्सचेंज ऑफ एयर between the body and outside the environment. Second is the internal respiration. It means the bringing of oxygen to the cell. ऑक्सीजन का सेल तक पहुंचना and removing of the carbon dioxide, और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, इसे बोलते हैं internal respiration. There are different part of the respiratory system. First is start from the nose. Next is the trachea. Trachea is also known as windpipe. Now trachea again divided into part. First is the left trachea and right trachea to form the bronchi. Bronchi again terminate to form the bronchioles, and last is the alveoli. Now function of the respiratory system. First is the supply the oxygen to the body and dispose of carbon dioxide. Second, filter the inspired air. जो एयर हम इनहेल्ड करते हैं उसको आप फिल्ट्रेशन करना. Second point, produces the sound. Next point, contain the receptors for the smell. और नोज में रिसेप्टर्स होते हैं जो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. हेल्प टू रेगुलेट द ब्लड पीएच, और ब्लड पीएच को रेगुलेट करता है. नेक्स्ट हेडिंग इज द ब्रीथिंग. ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन कंसिस्ट ऑफ टू साइकिल्स. फर्स्ट इज द इनहेलेशन. इनहेलेशन मीन्स इनटेक और इनहेल्ड द एयर बाय द नेजल कैविटी. Inhalation, also called the inspiration, draw gets into the lungs. Next is the exhalation, also called the expiration, force gases out the lungs. lungs से गैसेस को बाहर निकालने के प्रोसेस को एक्सेलेशन बोलते हैं, और एयर को नेजल कैविटी से होते हुए एयर को लंग्स तक पहुंचाने के प्रोसेस को बोलते हैं इनहेलेशन. Next heading is the external respiration. Air from the outside environment. जो एयर आउटसाइड environment में है वो नोज के और माउथ के थ्रू इंटर करती है. नोज और माउथ के थ्रू जब इंटर करती है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेलेशन. नेक्स्ट, composed of nose and nasal cavity and thorax and larynx and pharynx. These are the different upper part of the respiratory tract. Next is the trachea. Trachea also known as windpipe. हवा की पाइप होती है जो कि नेजल
से होते हुए जो एयर ट्रैकिया तक जाती है वो उसे बोलते हैं बेंड पाइप। ट्रैकिया फ्लेक्सिबल ट्यूब है जो कि आगे लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। लंग्स Lungs is the principal organs of the respiratory system. There are two lungs. Each lung has a conical shape. Its wide concave base rests upon the muscular diaphragm. The superior region called of the apex. The upper portion of the region also called as the apex. The relatively broad rounded surface in contrast with the thoracic wall is the costal surface of the lungs. Lungs is divided into two. First is the left lungs. Left lung divided into two lobes, smaller than right lungs. Cardiac notch accommodate the lungs. Heart. Right lungs divided into three lobes. Pleural is the outermost membrane of the lungs, which protect the lungs. It contains the pleural fluid. Sometimes different bacterial, sometimes pneumonia can causes increase the pleural fluids called the pleuritis, inflammation of the pleural membrane. Now different part of the lungs for trachea, bronchi, bronchioles, alveoli. How lungs work? Air enters the lungs throughout the system of pipe called the bronchi. Now bronchi again divided into the alveoli are where the important work to gas exchange take place between the air and your blood. Covering the each alveolus is the whole network of little blood vessels called the capillaries. It is an important that air in the alveoli and the blood in the capillaries are very close together so that oxygen and carbon dioxide can move between them by the diffusion process. When you breathe in, air comes down the trachea and through the bronchi into the alveoli. This fresh air has lots of oxygen in it, and some of this oxygen will travel across the wall of the alveoli in your bloodstream. Traveling into the opposite direction is carbon dioxide, which across the blood is a capillaries into the air in the alveoli and is the breathe out. In this way you bring into your body the oxygen that you need to live and get rid and waste product of carbon dioxide remove out. First of all, air lungs में इंटर करती है ट्रैकिया के थ्रू होते हुए ब्रोंकाई की तरफ, और ब्रोंकाई में जब एयर पहुंचती है तो उस समय ब्रोंकाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, और जो एयर हमारे हार्ट से, जो ब्लड हमारे हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आ रहा है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और ऑक्सीजन इंटर करती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। हाउ टू वर्क breathing. Lungs are sealed into the pleural membrane inside the chest cavity. All the bottom the cavity is a large flat muscles known as diaphragm. Figure shown. During the inhalation, the diaphragm contracts and the rib cage rise up. This expands the volume of the chest cavity. जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो हम जब एयर को इनहेल करते हैं तो चेस्ट कैविटी में एक्सपेंशन होता है। द चेस्ट कैविटी सील्डेड सो द क्रिएट पार्शियल वैक्यूम इनसाइड द कैविटी।
और चेस्ट कैविटी सील्डेड होती है, जिसके वजह से पार्शियल